सन 1962 का इंडिया चाइना का युद्ध, जिसमें भारत को चाइना के हाथों हार का सामना करना पड़ा था। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और रक्षा मंत्री कृष्णन मेनन की गलतियों की वजह से चाइना ने बहुत सारी भारत की ज़मीन को कब्जा कर लिया और हज़ारों भारतीय सैनिक इस युद्ध में शहीद हुए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। 1959 से पहले तक भारत और चीन के संबंध बहुत मधुर थे। इसी बात से प्रभावित होकर भारतीय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने हिंदी चीनी भाई भाई का नारा भी दिया था। चाइना की शुरुआत से ही विचारधारा विस्तारवादी रही है। चाइना अपने देश का विस्तार करना चाहता था। उसने धीरे धीरे 1950 से ही तिब्बत पर कब्जा करने की शुरुआत कर दी थी। 1959 आते आते चाइना ने पूरे तिब्बत पर कब्जा कर लिया। वहाँ के 14वें दलाई लामा को तिब्बत से भागकर इंडिया में शरण लेनी पड़ी। इससे चाइना काफ़ी क्रोधित हुआ और उसने इंडिया से बदला लेने की ठान ली थी। चाइना ने 1959 से ही भारतीय सीमा, जो भारत और चीन के बीच की सीमा मैकमोहन रेखा थी, उसे मानने से इनकार कर दिया था और भारतीय सीमा पर छोटे छोटे युद्ध अभ्यास की तैयारी करने लगा था। मैकमोहन रेखा को ना मानने के बाद भी जवाहरलाल नेहरू को चीन के ऊपर इतना भरोसा था कि उन्होंने इस पर कोई एक्शन नहीं लिया। जो सेना प्रमुख जनरल थिमैया को यह पता चल चुका था कि चीन एक बड़े युद्ध की तैयारी कर रहा है, इसलिए उन्होंने भी 2 युद्धाभ्यास किए और इससे उन्हें यह पता चला कि भारतीय सेना चाइनीज़ सैनिकों का सामना कर नहीं सकती, क्योंकि उस समय भारत का केवल रक्षा बजट 305 करोड़ का ही था। ना तो भारत के पास आधुनिक हथियार थे और ना ही इतना पैसा था कि वो चाइना का सामना कर पाता। इसके बाद भी उन्होंने रक्षा मंत्री कृष्णन मेनन को यह बताया कि चाइना युद्ध की तैयारी कर रहा है और उन्होंने कई युद्धाभ्यास भी भारतीय सीमा में शुरू कर दिए हैं। पर रक्षा मंत्री कृष्णन मेनन ने जनरल थिमैया की बात मानने से इनकार कर दिया, क्योंकि उनको चीन के ऊपर बहुत भरोसा था। वो तो केवल हिंदी चीनी भाई भाई के नारे पर रमे हुए थे। उन्हें ऐसा लगता था कि चीन कभी भी इंडिया पे अटैक नहीं करेगा और उन्होंने जनरल थिमैया को फटकार लगा के वापस भेज दिया। पर जनरल थिमैया ये समझ चुके थे कि चीन एक बड़े युद्ध की तैयारी कर रहा है और इस बात को लेकर वो काफ़ी चिंतित थे। उन्होंने अपने मन में यह ठान लिया था कि अब वह यह बात प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को बताएंगे। उन्होंने कई बार कोशिश करा और कोशिश करने के बाद जब उन्हें जवाहरलाल नेहरू से मिलने का अवसर मिला, तब उन्होंने यह बताया कि चीन ने सीमा पर युद्ध की तैयारी शुरू कर दी है और कई युद्धाभ्यास भारतीय सीमा पर शुरू कर दिए हैं। और जो घटनाएं 1959 के समय भारत और चीन की सीमा के बीच हुई थी, उस सभी घटनाओं को उन्होंने जवाहरलाल नेहरू को बताया। जवाहरलाल नेहरू ने जनरल थिमैया की बातों को अच्छे से सुना और उनसे ये कहा कि सबसे पहले तो आप नियमों का पालन करें। नियम यह है कि आपको प्रधानमंत्री से मिलने से पहले रक्षा मंत्री से आदेश लेना पड़ता है। तो आप सबसे पहले रक्षा मंत्री कृष्णन मेनन के पास जाइए और उनसे प्रधानमंत्री से मिलने का आदेश दीजिए और उन्हें कृष्णन मेनन के पास भेज दिया। जब कृष्णन मेनन को यह पता चला कि जनरल थिमैया जवाहरलाल नेहरू से मिले, तो उन्होंने जनरल थिमैया को फटकार लगाई और ये कहा कि तुम मेरे परमिशन के बिना क्यों जवाहरलाल नेहरू से मिलने गए थे। इससे जनरल थिमैया ने अपना इस्तीफा दे दिया। सीमा पर चीन तो लगातार युद्ध करने की तैयारी कर ही रहा था। सन 1962 अक्टूबर 1962 में चाइना ने एक साथ भारतीय सीमा पर घुसपैठ कर दी। इससे भारतीय सैनिकों को संभलने का मौका नहीं मिला और युद्ध की शुरुआत हो गई। हद तो तब हो गई जब युद्ध के समय
भारतीय रक्षा मंत्री कृष्णा मेनन भारत में नहीं थे, वो लंदन में थे। और भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू भी भारत में नहीं थे, वो नेपाल में किसी सम्मेलन में गए थे। जब उनसे ये कहा गया कि चीन ने भारतीय सीमा पर युद्ध की शुरुआत कर दी है, तब उन्होंने यह कहा कि इस पर आप रक्षा मंत्री से बात करें। रक्षा मंत्री कृष्णा मेनन ने यह कहा कि आप थल सेना को ही उन्होंने आदेश युद्ध करने का आदेश दिया, जबकि वायुसेना और नेवी को युद्ध करने से रोक दिया। जबकि उस समय भारतीय वायुसेना चाइनीज़ वायुसेना से ज़्यादा पावरफुल थी। तो यह जानते हुए भी रक्षा मंत्री कृष्णा मेनन ने वायुसेना को युद्ध करने से मना कर दिया और कृष्णा मेनन सहायता मांगने चले गए अमेरिका से, क्योंकि युद्ध से वो इतना डर चुके थे कि जवाहरलाल नेहरू के कहने पर वो अमेरिका से सहायता मांगने के लिए चले गए। इस एक माह की युद्ध चाइना ने अरुणाचल प्रदेश का एरिया, जिसे पहले नेफा कहा जाता था, उस पर पूरा अधिकार जमा लिया था और बहुत सारी इंडिया की ज़मीन पर चाइना ने कब्जा कर लिया था। एक माह के पश्चात चाइना ने युद्ध विराम की घोषणा की। घोषणा के समय तक चाइना ने अरुणाचल प्रदेश पर अधिकार कर लिया था और अमेरिका और कुछ कंट्रियों के दबाव में आकर चाइना ने अरुणाचल प्रदेश का कुछ एरिया छोड़ दिया और बाकी के एरिया जो उसने युद्ध में कब्जा किया था उसे छोड़ने से मना कर दिया। अरुणाचल प्रदेश का एरिया है उसे चीन दक्षिणी तिब्बत कहता है, जबकि तिब्बत में चीन ने खुद अपना अधिकार किया है। अगर यह कहा जाता है कि अगर उस समय जनरल थिमैया की बात को रक्षा मंत्री और जवाहरलाल नेहरू ने मान लिया होता तो शायद भारत को ये दिन ना देखने पड़ते। जो चाइना हर बात पर भारत का विरोध करता है, आज वो विरोध नहीं करता और युद्ध करने का साहस भी नहीं करता। तो गाइस, आपको यह वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू गाइस।